देखिए जो एलसीएम एचसीएफ होता है ना, बहुत शानदार होता है। बस आपको क्या डटे रहना क्लास में, ताकि आप कॉन्सेप्ट सीख पाओ। आपने देख लिया अभी तक कि इतनी जब डीट में चीज़ें आपको बता सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन भी बहुत शानदार तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, जितने पैटर्न बनते हैं ना, उन सभी पैटर्न को करवाएंगे आपको इस क्लास में। देखिए ये वाला देखिए, क्वेश्चन बेस्ड और लास्ट डिवाइजर। लास्ट डिवाइजर मतलब वो आपको ये देगा कि अंतिम भाजक ये दे रखा है हमने, अंतिम भाजक क्या देगा, वो आपको अंतिम भाजक देगा। अंतिम भाजक, अंतिम भाजक आपको संख्या बताना है। ठीक है, ये इस टाइप से, मतलब ये रिवर्स साइकोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन है, रिवर्स पर। ठीक, देखिए ये वाला कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं करके दिखाता हूं आपको। ये भी एक फेमस पैटर्न है अपने आप में, कि इसके भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। एसएससी का एग्जाम हुआ, रेलवे के एग्जाम हुआ, स्टेट एग्जाम में भी ये बहुत बार आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने ये सारे। ट्राई कीजिए एक बार इसे करने की, समझना क्या कह रहा है। देखना, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल 1, 8 और 2 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक 105 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। मतलब सम ऑफ टू नंबर पूछा है। मतलब अगर आपको भाग विधि मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आती, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैंने आपको सिखाती सर, बिल्कुल देखना, बड़े गौर से देखना। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं तब ताकि आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझें। देखिए कितनी बार प्रोसेस की गई, 1, 2 और 3। देखना, पहली बार भाग दिया गया, दूसरी बार भाग दिया गया, 3 बार भाग दिया गया। तीन भागफल है, मतलब 3 इसके क्वेश्चन है, इसीलिए मैं समझ गया। ठीक है, पहला भागफल 1, दूसरा भागफल 8 और तीसरा भागफल 2। अंतिम भाजक क्या था, 105। अंतिम भाजक क्या था, 105। ठीक है, बस अब आप चीजों को समझना बड़े गौर से। ठीक है सर, जो बीच में संख्या आती है ना, वो इन दोनों का प्रोडक्ट होती है। 105 गुणा 2 मतलब कि 210। इतना आपको पता है सर, बिल्कुल। यहाँ जो नंबर आता है, यहाँ जो नंबर आता है ना, वो यहाँ से निकल के आता है 210। क्योंकि मैं ऐसे भाग देता हूँ ना, इसका इसमें भाग देते हैं, आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ, इसका भाग इसमें देते हैं। ठीक है, इसका भाग इसमें देते हैं, तब ये 210 इधर आता है। ठीक है, अब देखिए, अगर एक बार समझ में आ गया ना, तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। बस समझना, देखना, ये जो वैल्यू आती है ना, वो एक्चुअल में ये वैल्यू रिमाइंडर रहती है। यहाँ से आया हुआ एक रिमाइंडर रहता है, ये आपको समझ में सर दिखिए। देखना, 210 गुणा 8 कीजिए, कितना आएगा। मैंने देखा 21 अट्टा 168, 21 अट्टा 168 1680। क्योंकि मैंने देखी 210 का पारा 8 बार पड़ा होगा, तो 1680 और रिमाइंडर ये आया होगा। मैंने इधर से एक संख्या रही होगी, उसमें से ये घटाया होगा, घटा के मेरे पास ये आया होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए अगर 1680 यहाँ आए और 105 इसमें मैं जोड़ दूं, तो यहाँ नहीं पहुंच जाऊंगा सर, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। एक 1680 में 5 जोड़ दीजिए, बस आप 5, 8, 16 और 1 17, 1785 आ गया। ठीक है, अब आप बताइए, इतना क्लियर है आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, आ गया इतना क्लियर। अब देखना, अब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 1785 नहीं आएगी कि सर, बिल्कुल आएगी, 1785 आएगी। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो, ठीक है, देखिए 1725 का 1 गुणा कीजिए, वो यहाँ आई होगी 1785। क्लियर सर। ठीक है, यहाँ एक वैल्यू रही होगी, उसमें मैंने ये घटाया होगा, फिर मेरे पास ये आया होगा। इतना क्लियर सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। 5 में ये जोड़ा मैंने, 5 आए, 8 और 1 9, 17 और 2 19। मतलब मेरी जो संख्या रही होंगी 1785 और 1995 रही होंगी। क्या 1785 और 1995 मेरी ये संख्या रही होंगी। 3780 मतलब 3780, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए एक बार ऊपर से नीचे आइए, इसका भाग इसमें दिया, एक बार में ये बचा होगा, फिर मैं इसका भाग इसमें दूंगा, फिर मैंने इसका भाग इसमें दिया होगा, तो वो नीचे आया, ये आया, फिर मैंने इसका भाग इसमें दिया हुआ, ये आया होगा, और रिमाइंडर 0 आया होगा। इतना क्लियर। अब उल्टा सोचिए, क्या, अब उल्टा सोचिए, ये जो नंबर आया होगा, ये नंबर है, ये नंबर आया होगा, कैसे आया होगा, 105 गुणा 2 करके आया होगा, तब या मैंने 210 लिखा होगा, तब 0 आया होगा, तो 105 गुणा 2 210 आया। ये 210 यहाँ से आया होगा, तो मैंने यहाँ लिखा, ये 210 मैंने यहाँ लिखा, फिर मैंने 210 का पढ़ा 8 बार पढ़ा, तो ये 1680 आया, फिर मैंने 1680 में 105 जोड़ा, तो ये 1785 आया। ये 1785 है, वो यहाँ से आया होगा। 1725 का एक बार पढ़ा यहाँ आया, फिर ये जो 210 था इसमें जोड़ दिया, ये आ गया। ठीक है, हो सकता है अभी नहीं आया हो, बिल्कुल दिमाग पर मत लेना कोई भी चीज़। अभी एक क्वेश्चन करवाया, अभी 4-5 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगी ये प्रोसेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
ये वाला देखिए, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। क्रमिक भागफल, ये अंतिम भाजक, ये 12 दो संख्याओं क्या है बताइए। एक बार ट्राई कीजिए आप। ये अंतिम, ये क्या है, क्रमिक भागफल है। ये 4 3 6 5 आता है। बताइए। ठीक है, देखना समझना। अब करना स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन को 1 बाय 1। ठीक है, जैसे तरीका आपको बताया था उसी तरीका को अप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, जो आपको सिखाया वही तरीका अप्लाई करेंगे। अब समझना, बड़े गौर से देखना। देखिए, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। 4 3 6 5 और अंतिम भाजक 12 है। ठीक है, रिवर्स लिख दूं अब? ठीक है, लिख देते हैं। पहली प्रोसेस यहाँ की होगी, एचसीएफ आया होगा, यहाँ पे रिमाइंडर आया होगा, उसका भाग दिया होगा, यहाँ आया होगा, फिर एक रिमाइंडर आया होगा, फिर उसका भाग दिया होगा, फिर से रिमाइंडर आया होगा, फिर से मैंने भाग दिया होगा, फिर एक कुछ वैल्यू आई होगी। ठीक है, अब देखिए 4 3 6 5, 4 क्रमिक भागफल ये है, 4 3 6 5, 3 6 और 5। ठीक है, और अंतिम भागफल क्या है, 12। देखिए यहाँ कितना रहा होगा, 12 पंजे 60 रहा होगा सर, बिल्कुल इतना क्लियर है। ये 60 कहाँ से आया होगा सर, यहाँ 60 यहाँ से आया होगा। ठीक है, यहाँ कितना रहा होगा, देखना यहाँ मैंने सबट्रैक्ट किया होगा कुछ, 60 छंग छकनक 36 360 आया होगा। 360 और 12 यहाँ आएगा, कितना आएगा, 370 372 आ गया। ठीक है, ये जो 372 ये कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। ठीक है, मैंने क्या किया होगा, 372 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा होगा। मैंने क्या किया होगा, 372 का पहाड़ा मैंने 3 बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ नंबर मैंने घटाया होगा, 3 दूनी 6 37 111 ये आया होगा। अब मैंने इसमें ये जोड़ दिया, कितना आएगा, 11 7 76 1176। ठीक है, अब मैंने क्या किया होगा, मैंने 1176 का भाग दिया होगा, 1176 का भाग 4 में दिया होगा। देखिए 1176 केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाता है, क्योंकि और किसी में 1176 है नहीं है ना, न इसमें न इसमें न इसमें, केवल 1176। तो क्योंकि एचसीएफ उस नंबर का लेते जो यहाँ दोनों होती है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, मतलब आपको रिवर्स सोचना भी आना चाहिए, उल्टा सोचना भी आना चाहिए। क्वेश्चन ये सिखाता है आपको, ये क्वेश्चन ये सिखाता है कि अगर आप आगे से पीछे जाना जानते हो और पीछे से आगे जाना जानते हो, तब आप क्वेश्चन सीख पाओगे। देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को एक बार, शानदार क्वेश्चन था ये वाला। बढ़े आगे। ठीक है, देख लीजिए, विभाजन विधि द्वारा एक बार आप अगर रजिस्टर पेन, अगर सीरियस होकर क्लास ले रहे हो, रजिस्टर और पेन आपके हाथ में है, तो एक बार करके जरूर देखना आप। अंतिम भाजक 105 है, शुरू से अंत तक लगातार 1 8 2 है, शुरू से अंत तक लगातार 3 है, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर, और जो दो संख्याएं आएंगी ना उनके बीच का आपको अंतर लेना है। 3 5 6 7 में से एक आएगा, ट्राई कीजिए। एक्स के अंकों का योग बताना है आपको, एक्स के अंकों का योग। क्वेश्चन को स्टार्ट करूं करना? बिल्कुल, अब स्टार्ट करते, समझना बड़े गौर से। पहले इसे छोटा कर देते हैं। देखना 3 बार प्रोसेस हुई है, क्योंकि 3 भागफल है, 3 बार भाग दूंगा मैं, 3 बार भाग दिया होगा मैंने। क्लियर? क्या क्या अंतिम भाजक 1 8 2 1 8 2 1 8 2 और 105। अब आप बताइए क्या आया होगा, 105 गुणा 2 210 आया होगा सर, बिल्कुल आया होगा। 210 कहां से आया होगा, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, विभाजन विधि द्वारा है 105 अंतिम भाजक है 1 8 2। अब समझना, मैं 3 बार प्रोसेस करूंगा, 1 2 और ये 3 बार, कितना आ रहा है, 1 8 2 1 8 2, अंतिम भाजक 105, अंतिम भाजक 105। समझना 105 दूनी ये 210 आ गया। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया ना? अब देखना ये 210 कहां से आया, यहां से आया है। 210 गुणा 8 करोगे आप,
210 गुणा 8 करोगे तो कितना आएगा 168, 1680 सॉरी, 8 और दूनी 16, ठीक है 1680। एक सेकेंड, 1680 यहाँ नहीं आएगा, 1680 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 1680, ठीक है। देखिए ये सब इसमें से ये सब टक करके 105 आया होगा, ठीक है। तो 105 में 1680 जोड़ दो तो ये आ जाएगी 5 8 17, ठीक है 1785 आ गया। ये 1785 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। 1725 का 1 में गुणा किया होगा तो 1785 यहाँ आया होगा। देखिए अब 1785 में 210 जोड़ दीजिए, 5 9 17 तो 19, 1785 और 1995, 1995 और 1785। क्या पूछा है, अंतर के डिजिट सम, पहले अंतर निकालना है फिर डिजिट सम निकालना है। 5 में से 5 किया 0 1 2, 2 और 1 3, डिजिट सम कितना है 3। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता। आप बताइए समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सर, समझ में आना चाहिए आपकी, ठीक है क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। सेम पैटर्न है जो मैंने आपको सिखा दिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि, उसी का यूज करते जाना। देखिए सेम क्वेश्चन है ये भी, ट्राई कीजिए फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक बार आप ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ आपको करके। ट्राई कीजिए एक बार आप, बिल्कुल सभी के सभी टाइप पर फोकस करेंगे कि अच्छे से, मतलब एक टाइप कर रहे हो तो इतना कर लो कि डाउट ना बचे कोई भी। क्लियर, ट्राई कीजिए आप एक बार इसे, फिर मैं आपको बताता हूं। जो आपको करवा दिया वही है सब कुछ। अब देखिए विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया। अंतिम भाजक 17 है, भागफल 1 11 और 2 है, 1 11 और 2 है। तो उन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, उन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखना क्या करना है मुझे, दोनों संख्याओं का सम फाइंड करना है। सम देखिए, सम 17 का भाग जा रहा है कि 17 5 17 17 चौक 68, 68 कितना बचा 15, 17 17 नंबर 153, ये 17 का भाग जा रहा है इसमें। 17 पंजे 85, ये 17 का भाग नहीं जा रहा। 17 पंजे 85 6 बचा, ये 17 का भाग नहीं जा रहा। 17 पंजे 85, 17 का भाग इसमें भी जा रहा। इनमें से एक ऑप्शन होगा, देखते हैं अब करके देखते हैं, समझना। मैं भाग दिया 17, एक बार प्रोसेस, 2 बार प्रोसेस और 3 बार प्रोसेस, ठीक है 3 बार प्रोसेस होगी। रिमाइंडर आया 1 11 और 2 रिमाइंडर आया। अंतिम भाजक 17, 17 दूनी 34, या कितना आया होगा 34, ठीक है। ये 34 मैंने यहाँ रखा, 34 गुणा 1, 34 गुणा 11 करोगे 3 7 और 4 आया होगा 347, 374 आया होगा। 374 में 17 जोड़ दे दी, 7 और 4 11, 1 ऊपर आया, 7 और 1 8 और 1 9, 391 आया होगा। ये 391 पहुंचा होगा यहाँ से, सर बिल्कुल पहुंचा होगा 391 यहाँ से पहुंचा होगा। देखना 391 का मल्टीप्लाई करो 1 में तो 391 आएगा। 391 में 34 ऐड कीजिए तो 5 9 3 12 2 1 425, मतलब मेरी दो संख्याएं वो 391 और 425 है। ऐड कीजिए 816, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाता है 816। अच्छा ये सॉरी, हाँ 816 आएगा, ये 816 मेरा आंसर आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको? बिल्कुल नहीं सर, आंसर आ गया 816। एक बार देख लीजिए 816 आंसर आ गया। सेम पैटर्न है बिल्कुल, एक ही जैसा टाइप। नो एक सेकंड, 391 और 425, ये 425 है, 5 और 1 9 2 11, ठीक है ये आ गया मेरा आंसर। अब अगला देखते हैं, ICR टेक्नीशियन का क्वेश्चन है ये वाला SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लीजिए। मतलब इसमें मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाया ना 90 to 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिए हुए हैं मैंने। एक तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन केवल इसलिए लिया कि आपको कॉन्सेप्ट समझा पाए, इसलिए बाकी सब प्रीवियस ईयर है। देखिए भाग विधि द्वारा दो संख्याओं को HCF ज्ञात करना। अंतिम भाजक 28 है, भागफल 1 30 1 और 3 है। 4 बार भाग दिया गया है, इसका समझना। क्योंकि कैसे पता चला मुझे सर, 4 भागफल आए इसके, 4 क्वेश्चन आए, इसलिए पता चल गया मुझे। अब देखना 4 बार प्रोसेस लिखूंगा, 4 बार स्टेप लिखते, बिल्कुल लिख देते, 4 बार लिख देते हम, समझना। 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार लिख दोगे, बिल्कुल सर। 1 30 1 3, 1 30 1 3, 1 3 ये लिख दिया मैंने, 1 30 1 3। अब देखिए अंतिम भाजक 28 है, 28 दिया 84, ये 84 आएगा। ये 84 यहां से आया होगा, 84 बन जाए 84 में ये ऐड कर दिया 8 और 4 12, 8 और 2 10 और 11 112 हो गया। ये 112 कहां से आया होगा, यहां से आया होगा 112।
112 का गुणा 30 में कर दीजिए, कितना आएगा 112 गुणा 30, 0 12 36 और 3 इतना आया होगा 3360। 3360 में 84 ऐड कर दीजिए, 4 और 4 असल की 1 4, ये भी 4 ये भी 4, 1 सेकेंड, ये 4 और ये आ गया 3, इतना आ गया, इतना आ गया। अब इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 4 4 4, यहाँ लिख दिया हमने। इसका गुणा 1 में किया तो 3 4 4 4 आया, बस इसे ऐड कर दीजिए, 4 हो तो 6, 4 और 1 5, 4 और 1 5, इतना आ गया 3556 आ गया। क्या पूछा? संख्याओं का योग, या योग कर दीजिए 3444 और 3556 ऐड कर दीजिए, 3556 3556 नहीं ऐड कर दीजिए 7000। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। आ गया क्वेश्चन। मतलब अगर आप मैं कर रहा हूं, आप एक बार आप ट्राई कीजिए, ये जो पीडीएफ एक बार इसे प्रिंट कराइए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप, आप देखो कि रिवर्स जाना कितना आसान है, कितना आसान है। मतलब मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट दिमाग में आएगा, 2 क्वेश्चन करना है आपको, तीसरा क्वेश्चन आप खुद बोलोगे सर इसका योग यहाँ रखना है, फिर ये वाली वैल्यू इधर आएगी, इधर जो वैल्यू आएगी वो इधर पहुंच जाएगी, ये आपको माइंड में देखने लगेगा। क्लियर? ठीक। अब देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट समझना है। अब आ चुके हैं हम थोड़ा सा हाई लेवल पर, क्या अब एलसीएम एचसीएफ करते करते हम आ चुके थोड़ी सी एडवांस लेवल पर। क्या? लीव्स डिफरेंट रिमाइंडर क्या करेगा? लीव्स डिफरेंट रिमाइंडर मतलब कि अलग अलग रिमाइंडर छोड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वो देखना वो कॉन्सेप्ट कैसा है, क्वेश्चन के साथ समझाते जाएंगे, बस आपको अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए, बड़े देखिए क्वेश्चन समझाऊंगा, साथ में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये हो क्यों रहा है वो पूरी प्रोसेस समझाएंगे। अब देखना, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460 491 और 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 26 शेषफल देती है, प्रत्येक शेषफल देती है। देखिए अब देखना, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 26 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 26 आ रहा है। ठीक है, तो जो भी संख्या आएगी, चाहे कोई सी हुई होगी, इनमें से एक जो संख्या होगी ना, वो क्या कर रही होगी एक्चुअल में, वो इन चारों को भाग देने पर 26 शेषफल बता रही होगी। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्या मैं 18 में 5 का भाग देना चाहता हूं, 18 में 5 का भाग देना चाहता हूं, तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए? रिमाइंडर कितना आएगा? मैंने बोला सर रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, देखिए मैं 5 का भाग 18 में दे रहा हूं तो रिमाइंडर मेरे पास 3 आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जरा गौर से समझना। क्या मैंने 5 का भाग 18 में दिया, रिमाइंडर 3 आया। मैं चाहता हूं कि सर ये जो रिमाइंडर है ना ये ना आए, मैं चाहता हूं रिमाइंडर ना आए, 5 का भाग पूरा चला जाए, 5 का भाग पूरा चला जाए 18 में पूरा का पूरा। मैं बताता हूं इसकी एक टेक्निक। क्या? रिमाइंडर को माइनस कर दो, 18 में से 3 को माइनस कर दो। अगर मैं 18 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो 15 आएगा, और 15 में 5 का भाग पूरा जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी संख्या में से रिमाइंडर को माइनस कर देता हूं तो दी हुई संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये, इतना समझ में आ गया आपको? अब देखना क्वेश्चन को। ठीक है, देखना मतलब अगर मैं तीनों क्वेश्चन में से, मतलब कि मेरे पास जो नंबर दे रखे हैं तीनों, कौन कौन से नंबर दे रखे हैं? 460, 491 और 553। इनमें से 26 माइनस कर दूं, इसमें से भी 26 माइनस कर दूं, इसमें से भी 26 माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो संख्याएं आएंगी ना, वो जो नंबर आएगा मेरा एचसीएफ, उससे पूरी पूरी भाग जाएंगी। अगर एच का भाग देने पर 26 रिमाइंडर आ रहा है, अगर मैं 26 को ही माइनस कर दूं, अगर मैं 26 को ही माइनस कर दूं तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा मेरे पास। ये कॉन्सेप्ट है, देखना। 10 में से 6 गया तो 4, 10 में 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 434, 11 में से 6 गया 5, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 6, ये आया 5, 13 में से 6 गया 7 आया, 4 में से 2 गया 2, 527। अब आप देखिए, अब मुझे बस आप इन 3 संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करके बताइए। मैंने आपको सिखाया एचसीएफ फाइंड करना, इसीलिए मैंने फोकस किया था। जो पहली क्लास थी, जो फर्स्ट वाला पोर्शन था ना, जो एचसीएफ वाला भी अपने थोड़ी देर पहले किया, एचसीएफ निकालना, उसे बड़े शानदार तरीके से सिखाया था मैंने आपको, ताकि आपको कहीं से कहीं तक निकालने में दिक्कत ना आए। देखिए ये और ये और ये, बताइए। देखिए या तो आप एचसीएफ निकालिए, या तो आप इनसे भाग दे के देख लीजिए। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा लॉजिक लगाता हूँ कि इसमें मुझे 9 दिख रहा है, इसीलिए मुझे इसमें 9 दिख रहा है। मैंने देखा 4 और 4 8 और 3 11, इसका डिजिट सम 11, तो इसमें 9 का भाग नहीं जा सकता, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता।
मैंने देखा 35 में 5 दिख रहा है, मुझे 5 दिख रहा है। मैंने देखा सर 5 का भाग इसमें नहीं जा सकता, इसमें भले ही चला जाए लेकिन 5 का भाग इसमें तोड़ी जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं इसके पास पहुंचा 33 के पास, मैंने देखा 33 होता है 3 गुणा 11। मैंने देखा क्या 11 का भाग जा रहा है, देखिए 11 का भाग चेक करने की तकनीक, 4 और 4 8, 3 को बटा दीजिए, 8 में से 3 5 आएगा। क्या 5 में 11 का भाग जाता? नहीं जाता। ये डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका, ठीक है। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, बिल्कुल नहीं जा रहा सर। तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्या बचा बताइए, क्या बचा? 31 बचा, 31 ही आंसर हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। देख लीजिए एक बार, आप चाहो तो इनका डिफरेंस निकाल लो, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 31 आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 31। या तो 31 HCF होगा या 31 का कोई फैक्टर HCF होगा, लेकिन दुर्भाग्य बस 31 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, तो HCF 31 ही हो जाएगा। चाहे तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए, चाहे ऑप्शन चेक कर लीजिए। इसमें हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए 31 डिफरेंस आ गया, अदरवाइज इतना आसान आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बस चीजें आपको सब पता होना चाहिए। देखिए अब इससे रिमाइंडर छोड़ रहा है, अब रिमाइंडर देखिए प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचाता है, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या बताइए, अगर मैं h का भाग दूं ना इसमें तो 4 रिमाइंडर आए, h का भाग दूं तो 4 रिमाइंडर आए, h का भाग इसमें दूं तो 4 रिमाइंडर आए। मेरे दिमाग में आया कि सर मैं 4 को सभी में से घटा लेता हूं। क्या करता हूं? 4 को पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से घटा लेता हूं, तो कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा, काम ही खत्म हो गया रिमाइंडर आने का। तो 552 और कितना 759 और कितना बचा 345। अब बताइए इनमें से किससे कट सकता है? क्या डिफरेंस ले लें? ठीक है, मुझे देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं मैं, क्यों? ये थोड़ा अगल बगल दिख रही है ना, 500 और ये 300, इसलिए 12 में से 5 गया तो 7, 4 में से 4 गया तो 0, 12 में 5 गया तो 7 बचा, 4 में से 4 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 207। या तो HCF 207 होगा, या तो HCF 207 होगा, या 207 का कोई फैक्टर होगा। 207 का फैक्टर क्या होगा? 9 1 9 दूनी 18, 9 3 27 23। या तो HCF 9 होगा, या 9 का कोई फैक्टर 23 होगा। अब आप बताइए सर, कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिखा? मैंने देखा सर क्या कि आप 9 को लिख सकते हो 3 गुणा 3, 23। क्या मुझे ऑप्शन में 23 नहीं दिख रहा? 23 नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। मैंने देखा सर लेकिन 23 69 तो दिख रहा है ना, 23 3 जैसे 69 ये दिख रहा है। मतलब अगर दोनों के डिफरेंस, या तो दोनों का डिफरेंस HCF होगा या दोनों के डिफरेंस का कोई फैक्टर HCF होगा, तो 23 या 69, तो 69 जो 69 होता है वो इसी का एक फैक्टर है, 207 का फैक्टर है 69, तो 69 मेरा आंसर हो जाता। आप बताइए क्लियर है क्या क्वेश्चन? आपको देख लीजिए एक बार, ठीक है। रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट मतलब इतना कंफ्यूजिंग होता है ना, इसे आप एक तो डिफरेंस मेथड से सॉल्व कीजिए, दूसरा ऑप्शन से, इनके अलावा किसी और पर मत जाना। अगला देखते हैं। मतलब देखिए आपको, जब आपने अगर इतनी क्लास ले ली हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइप को किस टाइप से अरेंज कर किया गया है कि आप सभी के सभी टाइप को मास्टरी कर पाओ, बड़े आसानी से समझ पाओ आप इनको, ठीक है। इसे देखिए, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर 4 और 8 शेषफल प्राप्त हो, ठीक है। तो देखिए मैं 4 शेषफल चाहिए, मुझे 4 नहीं चाहिए, तो मैं 4 को माइनस कर देता हूँ 52 में से, तो 48 आ जाएगा, ठीक है। मुझे 8 रिमाइंडर भी नहीं चाहिए, तो मैं इसमें से 8 रिमाइंडर माइनस कर देता हूँ, 8 रिमाइंडर माइनस किया तो 96 आ जाएगा। अब बताइए 48 और 96 का HCF क्या होता है? 48 नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है सर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना, 6 में दोनों का डिफरेंस कितना, 48। 48 का भाग इसमें भी जा रहा है, 48 का भाग इसमें भी जा रहा है, 48 मेरा HCF हो जाएगा। समझ लीजिए क्वेश्चन को। मतलब चाहे कैसा भी रिमाइंडर दे दे, याद रखना रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट HCF में अलग टाइप से लगता है और LCM में अलग टाइप से लगता है। तो LCM वाले क्वेश्चन थोड़ी देर में स्टार्ट होंगे, तो अभी HCF को अच्छे से समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होना कि HCF और LCM में कैसे क्या रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसमें HCF का कॉन्सेप्ट ऐसे लग रहा है कि बस रिमाइंडर को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर बच रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो रिमाइंडर कह रहा है वो। बशर्ते आप लैंग्वेज को अच्छे पढ़ें, लैंग्वेज को आपको नहीं छोड़ना है। अगर लैंग्वेज पढ़ने में एक भी मिस्टेक हुई तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसे देखिए, देखिए इसे,
वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिसे 554, 714, 213 को विभाजित करने पर शेषफल 43, 57 और 67 प्राप्त होता है? बताइए। थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए आप, क्या कि आपका माइंड क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के बारे में, आपका मन क्या कर रहा है कि क्या करना चाहिए। ट्राई कीजिए एक बार, देखिए मैं बताता हूं आपको, समझना। 3 नंबर है मेरे पास, कौन कौन से? 554, 714, 213, 3 नंबर है मेरे पास, ठीक है। 43 सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं, और 57 सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं इसमें से, और इसमें से मैं 67 सब्ट्रैक्ट करता हूं। क्यों सर? क्योंकि ये रिमाइंडर मुझे नहीं चाहिए, ये रिमाइंडर नहीं चाहिए मुझे, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। अब देखना, 4 में से 3 गया 1, 511, 14 में 7 गया 7, 10 में 5 गया 657, ये गया तो 13 में से 7 गया तो 6 बचा, 10 में 4 गया 6 और 140। देख लीजिए एक बार। अब इनका HCF आप फाइंड करके बताइए, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, बताइए। 511 और 653 इतने दूर दूर नंबर हैं। मैं क्या करता हूँ सर, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। मैंने देखा 7 में से गया 6, 5 में से गया तो 5 में से गया तो 4, 6 में से 5 गया तो 140, 140 दिखा, यहाँ भी 140 दिखा। इनमें 140 आपको दिख रहा है क्या? मुझे दिख गया 140। क्या आपको 140 दिखा? मुझे 140 दिख गया। 73 गुणा 2, मतलब 140 का एक फैक्टर 2 गुणा 73 है, मतलब इसके 73 इसका HCF रहेगा 73, क्योंकि 2 का 2 क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सर देखिए ये ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, 2 का भाग ऑड नंबर में थोड़ी जाता है, तो 73 अकेला बचा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाता है। आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अच्छे क्वेश्चन है क्या कि आपको मेथड में मजा आ रहा है? बस इतना बताइए कि क्वेश्चन का तरीका, अगर आप बिगिनर हो तो इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना शानदार कॉन्सेप्ट एक जगह आपको इकट्ठा करके दे रखा है हमने। देखिए क्वेश्चन को, फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये मैं आ गया अगले सर, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए एक बार इसे करने की। SSC MTS 14 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। वे बड़ा सा बड़ा नंबर बताइए जो इसमें डिवाइड करने पर 2, 4 और 6 को रिमाइंडर छूटता है। बताइए, ट्राई कीजिए। अगर कॉपी पेन आपके पास है अवेलेबल तो आप ट्राई कीजिए कि कॉन्फिडेंस, आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो। जरा बड़े आराम से देखना, थोड़ा सा छोटा करते हैं फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ करना। देखना 3 नंबर है मेरे पास, कैंसा 1026, 1026, 2052, 2052 और 4102। रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? मैंने बोला 2, 4, 6। मैं 2 इसमें से, 4 इसमें से और 6 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। क्लियर? मैं 6 में से 2 गया तो 4, इसमें से गया तो 4, 48 बचेगा। इसमें से गया तो कितना आएगा? 102 में से 6 गया तो 4, मतलब कि 96, 4096, 4096। ठीक है, अब मुझे तो कुछ देख के लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? बताइए। देखिए 1024 गुणा 2048, 1024 गुणा 4, 4096 होता है, ये मुझे पता है। ठीक है, मतलब ये वाला नंबर है ना, इसमें भी भाग दे पा रहा और इसमें भी भाग दे पा रहा, तो ये इसका HCF होगा 1024। हो सकता है आपको पता नहीं होगा। अब क्या करें, इसका HCF कैसे लोगे? क्या करो, इसका डिफरेंस ले लो। क्या इसका डिफरेंस ले लो? इसका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 0 में से 0, 1024। दोनों का डिफरेंस क्या है? 1024। या तो HCF 1024 होगा या 1024 का कोई फैक्टर होगा। मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ। 16 में से 8 गया तो 8 आया, 8 आया, 2000 कितना आएगा? ये आ गया 2048। देखिए ये 2 नंबर आ गए डिफरेंस लेके। अब आप बताइए कि आप इसका और इससे HCF नहीं ले पाओगे? 1024 से 2048 का HCF नहीं ले पाओगे क्या आप? इतने भी
नहीं हो कि इसे ले ना पाओ। ठीक है, बताइए 1024 आ गया, 1024 के बाद इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, मतलब आप देख के बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 1024 होता है ना। देख लीजिए एक बार, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। इतने कम समय में मतलब कॉन्सेप्ट सारे के सारे कवर करने की कोशिश की है हमने इस वीडियो में। ये वाला देखिए, एक बार इसे ट्राई कीजिए आप। आ गया क्वेश्चन आपको? शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। बताएं करके, बताया जाए। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे 415, 418, 688, 825 को भाग देने पर 7, 8, 9 बचता है। देखना क्या है, समझना। 415, 688, 825, 7, 8, 9। 7 इसमें से घटाया, 8 इसमें से घटाया, 9 इसमें से घटाया। 7 इसमें से घटाया तो 408 बचा, इसमें से 8 घटाया तो 680 बचा, इसमें से 9 घटाया तो 816 बचा। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ बताइए आप। क्या बताना मुझे, इनका एचसीएफ ही तो बताना है, आप बताइए आप क्या करें, बताइए। इनका डिफरेंस ले लूं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 10 में से 8 के 2, 7, 7, 6 में से 4 के 2, 272 आएगा। क्या आएगा? 272। क्या आपको इसमें कहीं 272 दिख रहा है? 13 दूनी 26, 27, मुझे यहाँ 272 दिख गया। कैसे देखा सर? 2, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, नहीं आया। 6 दूनी 12, नहीं आया, यहाँ नहीं है। क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? एक सेकंड। 415, 488, 7, 8, 9 बचता है। 415, 688, 7 घटाया 8 आया, 8 घटाया 80 आया, 9 घटाया 16 आया। ठीक है, इन दोनों का 10 में से 8 के तो 7 0 और 6 में तो गया 4, 272। 272 की एक बार फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 गुणा में 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 छंग 12। गलत आया, 2 एकम 2, 2 3 6। एक सेकंड रुकना। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 गुणा 136। ये रहा। देखिए इसके फैक्टराइजेशन की, या तो 272 एचसीएफ होगा या 272 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। ये कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको। या तो डिफरेंस एचसीएफ होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो डिफरेंस का फैक्टर 136 है और 136 मुझे एचसीएफ में भी मिल जाता, ऑप्शन में भी मिल जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। अब आप बताइए क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? ठीक है, मतलब एचसीएफ निकालना क्यों सिखाया मैंने, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एचसीएफ निकालना क्यों सीखा जाता है। क्योंकि ऑप्शन से कर भी लेता, कोई भी कर लेता, मैं भी कर लूंगा ऑप्शन से, ऑप्शन के अलावा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी कि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चन किसी भी लेवल का पूछा जा रहा है, कभी भी कुछ भी दे दिया जाता है। कभी अरिथमेटिक का वेटेज बढ़ जाता है, कभी ज्योमेट्री मतलब एडवांस का वेटेज बढ़ जाता है, कभी अरिथमेटिक में टाइम एंड स्पीड का वेटेज बढ़ जाता है, कभी परसेंटेज वाले पोर्शन का वेटेज बढ़ जाता है। मतलब कुछ भी पॉसिबल है अभी। तो हर चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, यही एक उपाय अभी के दी। तो अब आइए, अब देखिए, लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस। लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस मतलब हर बार सेम रिमाइंडर। अब वो आपको ये नहीं बोलेगा कि 4 से इस पर बच रहा है। अब वो आपको ये नहीं बोलेगा कि 6 से इस पर बच रहा है। अब वो आपको एक वर्ड बोलेगा क्या? लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस। लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस, रिमाइंडर इन ईच केस। इसके समझना, ये नॉर्मल से थोड़ा सा हटके एक पैटर्न है। क्या? नॉर्मल क्वेश्चन से हटके थोड़ा सा पैटर्न है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग स्टेप लगाना पड़ती है। क्वेश्चन करके बताते हैं, फिर आपको मेथड सिखाते हैं क्या होता है। देखना देखना क्या कह रहा है। देखिए बड़े ध्यान से समझना क्या कह रहा है। देखिए
मान लें x एक सबसे बड़ी संख्या है, जैसे द्वारा 12,085, 16,914 और 13,814 को विभाजित करने में प्रत्येक शेष समान होता है। देखिए अब वो क्या बोलेगा, शेष समान होता है, शेष नहीं देगा, शेष समान होता है ये बोलते हैं। देखिए क्या करें, कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, एक बार कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट बता देते हैं, समझना। तीन संख्याएं ए बी सी, मुझे ऐसी बताने हैं, मुझे एक ऐसी संख्या बताना है h जो इसमें भाग देने पर, इसमें भाग देने पर, इससे भाग देने पर एक सेम रिमाइंडर आर छोड़े, सेम रिमाइंडर आर छोड़े। मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे ये तरीका बताना है, समझना, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए थ्योरम को प्रूव करके दिखाता हूँ, थ्योरम को प्रूव करके दिखाता हूँ, समझना। देखना, मैं मानता हूं क्या ए में, बी में और सी में मैं एक संख्या का भाग देता हूं। मान लीजिए मैं x का भाग दे रहा हूं, मैं y का भाग दे रहा हूं, और मैं किसका, सेम का भाग देना है, एक सेकेंड, x का भाग देना है, समझना। मैं इसमें h का भाग दे रहा हूं, किसका, h का भाग दे रहा हूं, इसमें भी h का भाग दे रहा हूं और इसमें भी h का भाग दे रहा हूं, ठीक है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए इसमें p क्वेश्चन आ रहा है, इसमें q क्वेश्चन आ रहा है और इसमें r क्वेश्चन आ रहा है। r नहीं ले सकता मैं यहाँ पे, r क्वेश्चन नहीं आ रहा, p q m ले लेता हूँ, m क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर r रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पर r रिमाइंडर बच रहा है, r रिमाइंडर, ठीक है। अब आपको सर ये क्या है, ये क्या लिख दिया, बजाय ध्यान धैर्य रखना, समझाते। देखिए उसने बोला है कि एक ऐसी संख्या जो तीनों में भाग दे, तो मैंने उस संख्या को सेम मान लिया। इतनी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। और दूसरी चीज उसने बोला कि तीनों संख्या में भाग दिया जा रहा है, तो मैंने तीनों संख्याएं लिख ली, ठीक है। मैंने बोला सर भाग दे के कुछ आएगा, जरूरी नहीं वो सेम आए, इसलिए p और q और m को मैंने अलग अलग ले लिया, इतना के लिए। उसने बोला सेम रिमाइंडर आता है, इसलिए मैंने r को सेम ले लिया, बस इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखना a को कैसे लिख सकते हो आप, a को कैसे लिख सकते हो। मैंने देखा सर a को लिख सकता हूं मैं HP प्लस R लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी यही तो मैंने आपको सिखाया है, A इक्वल HP प्लस R, यही तो मैंने आपको सिखाया है किसमें, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखी थी इसमें सिखाया था ये मैंने आपको, ठीक। अब देखना B को कैसे लिख सकते हैं, B को मैं लिख सकता हूँ HQ प्लस R, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉमा ABC। C को कैसे लिख सकते हैं, HM प्लस R, बताइए इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अभी बस इतना समझिए, मेरा फोकस अभी भी A B और C पर है, मेरा फोकस अभी भी A B और C पर है, याद रखना। देखना मैं करता हूँ A में से B को माइनस करता हूँ, मैं A में से B को माइनस करता हूँ, बताइए क्या आएगा। A में से B माइनस किया तो क्या आएगा, बताइए। देखिए मैंने देखा सर कि जो R है ना उससे R कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। ये जो H है इसमें और इसमें H है सर, ये कॉमन आ जाएगा और P माइनस Q बचेगा, इतना, ठीक है। मैंने देखा अगर मैं B में से माइनस कर दूं तो क्या आएगा, तो बताइए तो क्या आएगा। मैंने देखा अगर B में से C माइनस कर दूं तो सर फिर से R कट जाएगा और H कॉमन आ जाएगा और Q माइनस M आ जाएगा, ठीक है। H कॉमन आ जाएगा और Q माइनस M आ जाएगा, इतना समझ में आया सर, बिल्कुल आया। फिर मैंने देखा अगर मैं C में से A सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा, C में से अगर A सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या सर, तो भी H आएगा, तो भी H आएगा, तो भी क्या आएगा, H आएगा, H। तो H में से देखिए R से R गया, H को मान लिया तो M माइनस P बचा। देखिए अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में करना सिखा दूंगा। अगर किसी में वो चुल रहती है ना कि सर हो क्यों रहा है, बाय दिस इज हैपनिंग, उसके लिए ये है। अब देखना मतलब अगर मेरे पास A और B दे दे, B और C और A, मैं अगर अल्टरनेट डिफरेंस निकालूं A का B में, B से C में और C का डिफरेंस निकालूं A में, तो मेरे पास एक संख्या आती है H, मेरे पास एक संख्या आती है H, मेरे पास एक संख्या आती है सर A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A में एक चीज कॉमन है H। और आप जानते हो कि जो चीज कॉमन होती है उसे ही मैं HCF बोलता हूँ, उसे ही मैं HCF निकालता हूँ, HCF बोलता हूँ। मतलब इतनी बात मेरे माइंड में क्लियर है कि अगर मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो मैं इस H को निकालने के लिए मुझे A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A का क्या लेना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। देखिए मैं यहां थोड़े से सुंदर शब्दों में लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। क्या, यदि A B C में H का डिवाइड करने पर, भाग देने पर
करने पर सेम रिमाइंडर सेम रिमाइंडर सेम रिमाइंडर सेम रिमाइंडर आर आता है तो a माइनस बी कॉमा बी माइनस सी कॉमा सी माइनस ए का HCF लिया जाता है, HCF लिया जाता है। बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है। ए बी सी का H मुझे पता करना है कि H डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आता है तो R आता है, तो A माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए का HCF लेते हैं। ये क्यों लेते हैं, ये बात पूरी मैंने आपको समझा दी। करें क्वेश्चन, देखिए हो सकता है अब आपको क्लियर हो। x ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 12 को इसको डिवाइड करने पर इसको डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर R आता है, एक सेम रिमाइंडर आता है। तो x के अंकों का योग, x नहीं पूछा, x के अंकों का योग, मतलब मुझे x पूरा का पूरा फाइंड करना पड़ेगा। देखिए मैंने बताया जो x है मतलब HCF वो कैसे निकालते हैं। मैंने बोला सर क्या, पहले मैं संख्या लिख लेता हूँ, क्या पूरा लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाते हैं, देखना थोड़ी देर। 12,085 16,914 और 13,841 13,841 13,841। अब मेरे सामने ये लिखा है, मैंने क्या बोला सर, आप पहले आप डिफरेंस लीजिए। x का भाग इसमें दिया तो r रिमाइंडर, x का भाग इसमें दिया तो भी r रिमाइंडर, x का भाग इसमें दिया तो भी r रिमाइंडर, ये संख्या बताना x क्या है। मैंने बोला इसको सर इसमें से माइनस कर लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। मैंने बोला क्या आएगा, देखिए 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया तो 9, 10 में से 8 गया तो 2 आया, 8 में से 0 गया तो 8 आएगा, 16 में से 12 गया तो 4 आया, 16 में से 6 में से 2 गया तो 4 आया, 48 29 कॉमा। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। 11 में से 4 गया तो 7, 11 में से 4 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 2 आया, 3 में से 1 गया तो 2 आया, 8 में से 9 नहीं जाएगा, एक सेकेंड उल्टा घटा दिया मैंने, इसमें से ही सब तक करना पड़ेगा। ये बड़ा है क्योंकि 4 में से 1 गया 3, 11 में से 4 गया तो 7 बच, 11 में 4 के साथ 8 में से 8 गया तो 0, 16 में से 3 गया तो 3, 3073 आ गया। इतना क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, किसका, अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। 5 में से 1 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो 4, 120 से उल्टा कट गया, एक सेकेंड रुकिए, इसमें से ही घटाना मुझे। 11 में से 5 गया तो 6 आया, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 13 में से 8 गया 5 आया। अब 8 में, हाँ ठीक है, ये 7 बचेगा, 7 में चूक रहे 7, 1756 ये संख्या आ गई मेरे पास। ये क्या है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, जो x होगा ना वो इनका HCF होगा। बस आप इसका HCF बता दीजिए मुझे क्या होगा, इसका HCF बता दीजिए तो आपका आंसर आ गया। बताइए HCF बताइए, आप करके दिखाओगे इसे, इसका HCF बता दीजिए बस मुझे। देखिए समझना HCF कैसे निकलेगा। अब इसे भूल जाइए, अब इसे भूल जाइए, इससे पहले मैंने क्या किया उसे आप बिल्कुल भूल जाइए। मेरा मेन टारगेट इनका HCF निकालना है। अब मेरा मेन टारगेट इनका HCF निकालना है। सर HCF निकालने के लिए क्या मैं डिफरेंस मेथड लगा सकता हूँ, ठीक है डिफरेंस मेथड लगा देते हैं। इसका डिफरेंस लीजिए। 9 में से 3 गया 6, 12 में 7 गया 5 बचा 7, और 4 में से 13 गया 1, 1756 कितना आया, 1756। देखिए ये 1756 और ये भी 1756 दिखा है मुझे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ सर, एक बार इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते तो और क्लियर हो जाएगा। 13 में से 7 गया, 13 में से 6 गया तो 7 आया, 6 में से 5 गया तो 1 आया। अब एक सेकेंड, 7 में से 6 में से 5 गया तो 1 आया, क्लियर। 30 में से 17 गया तो 13 है, 1317 और 1756 ये इनका डिफरेंस, ये इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। अब ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, 1756 और 1317 को डिवाइड करता हो, ऐसा नंबर बताइए मुझे। कैसे पता चलेगा सर, देखना मैं इसका फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, इसका फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। 4 का भाग देके मैंने देखा 4 चौक 16, 4 3 12, 4 9 36, 439, 4 और 3 7 और 9 16, 439 कितना आ गया, 439। अब आप बताइए क्या 439 का डिवाइड इसमें दिया जा सकता है, बताइए दिमाग लगाइए कि इसका भाग इसमें दिया जा सकता है। मैं देखता हूँ, 8 और 3 11 और 3 12, इसमें इसके फैक्टर करता हूँ, मैं करके दिखाएंगे एक बार। देखिए अभी जल्दबाजी नहीं कि ये क्या चल रहा है, थोड़ा सा समझिए, मैं आपको समझाऊंगा एक बार और, ठीक है। 3 चौक 12, एक इधर आया तो 3 3 9, 2 गया 3 9 27। देखिए
439 इसमें भी है, 439 इसमें भी है, तो मेरे जिस नंबर की बात चल रही है वो 439 है। 439 मेरा आंसर आ जाता है। क्या? 439 मेरा आंसर आ जाता है, 439। लेकिन डिजिट सम बताइए, 9 और 3 12 और 4 16, इसका डिजिट सम कितना है? 16। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। अभी और भी क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, खुद से समझ के क्या प्रोसेस चली, फिर मैं दोबारा समझाता हूं आपको। देखिए समझना, मैं एक बार आपको बड़े क्लियर तरीके से समझाता हूं, देखना। एक सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा इन्हें भाग दिया जाता है तो सेम रिमाइंडर आता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई कि सर जब भी सेम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पूछे तो एचसीएफ ले लिया जाता है उनके डिफरेंस का, मतलब ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये मैंने निकाले, ये तीन वैल्यू मैंने निकाली, ये 3 वैल्यू मैंने निकाली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है सर। मैंने ये 3 वैल्यू निकाली, ये ए माइनस, ये एक सेकेंड, ये ए माइनस बी था, ये बी माइनस सी था और ये सी माइनस ए था, ये मैंने निकाल लिया, ये मेरा निकाल ली। अब जो एक्स होगा ना, एक्स, वो इन तीनों का एचसीएफ होगा, इन तीनों का, किसका? 48, 29, 3073 और 1756 का। बस अब इधर का क्वेश्चन भूल जाइए, ऊपर क्या किया मैं, उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरा टारगेट इसका एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालना मैंने आपको सिखाया कि एचसीएफ निकालने की हम डिफरेंस मेथड का यूज करते हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, ये दो वैल्यू आई, कौन कौन सी? ये वैल्यू और ये वैल्यू आई। अगर मैं इनका एचसीएफ, मतलब क्योंकि इसमें जिस संख्या का भाग जाएगा वो उसमें भी जाएगा, इसका जिसमें भाग जाएगा इसमें भी जाएगा, मैं मतलब मेरा मेन टारगेट हो जाता है 1756 और 1317 का एचसीएफ फाइंड करना। तो मैंने इसके फैक्टराइजेशन की, फिर मैंने इसके फैक्टराइजेशन किए, तो मुझे 439 मिल गया दोनों में। मुझे क्या मिल गया? 439 दोनों में मिल गया, मतलब 439 439, इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा, मतलब एक्स की वैल्यू 439 आ जाती है। मतलब एक ऐसी संख्या है जिसका भाग देने पर सेम रिमाइंडर आ रहा है, वो 439 है। वो संख्या क्या? 439 है। मेरे पास वो संख्या 439 आ गई, मतलब मैं 439 का इसमें और इसमें भाग दूंगा तो रिमाइंडर सेम आएगा हर बार। ये कॉन्सेप्ट था कंप्लीट। अभी तो मैं आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे सारे, ठीक है। और क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन ले लिया आपको पहली बार समझाने के लिए, ठीक है। इतना बड़ा नहीं दिखेगा आपको, ये हद से ज्यादा बड़ा था कुछ। क्लियर? ठीक है। देखिए अब आपको कॉन्सेप्ट भी सीख गए आप और क्वेश्चन करना भी सीख गए। इसे आप करके दिखाओगे। अब इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, टाइम लगना था उतना लग गया, अब टाइम नहीं लगाएंगे, अब तो क्वेश्चन करेंगे सीधा। क्वेश्चन बताइए आप, ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं। अब समझना, अब तो टाइम नहीं लगाओगे ना। देखना, x के अंकों का योग ज्ञात करना, तो पहले मैं x का मान ज्ञात करता हूँ। x कैसे आएगा? x देखना, ठीक है। मैंने लिखा कि 6475 और 4984 और 4132 में मैं भाग दे रहा हूँ। तो पहले तो मुझे इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, फिर मैं डिफरेंस का एचसीएफ लूंगा। पहले मैं डिफरेंस लेना पड़ेगा, फिर डिफरेंस का एचसीएफ लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं डिफरेंस ले लेता हूँ इनका। 9 में से 15 में से 9 गया तो 6 आया, 15 में से 9 गया 6 आया, 16 में से 8 गया तो 8, 16 में से 8 गया, ये 16 हो गया, ठीक है, 8 गया। 64 में से 14 में से 9 गया 14, एक सेकेंड रुकना, ये बड़ा है तो एक लिया होगा, 63 मतलब 13 में से 9 गया तो 4, 63, 13 में से 9 गया तो 4, 63 हो गया ये, तो 5 में से 4 गया, 1686। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 9 में से 2 गया तो 3, 8 में से 3 गया 5, 9 में से गया 7। 752 और 1484 का एचसीएफ बता दीजिए मुझे, बस 1484 और 752 का एचसीएफ बता दीजिए। बस इतना क्वेश्चन कर दिया आपके लिए मैंने, इतना आसान कर दिया। कितना है? 9 में से 2 गया, कितना आया था ये? 9 में से 2 गया था 7 आया था, 8 में से 3 गया था 5, ये 7 है, 7, ये 7 है। 9 में से 2 गया 7, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 1 गया 7, 757, ठीक है। बस इनका एचसीएफ बता दीजिए आप मुझे। कैसे करोगे? फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसके,
फैक्टराइजेशन करना अच्छा रहेगा। क्या जो मेरा आंसर रहेगा ना वो इनका एचसीएफ आएगा, क्या इन दो नंबर को एचसीएफ रहेगा। सर आपने तीसरा नंबर क्यों नहीं निकाला, ये वाला भी निकाल लीजिए, ये वाला निकाल लीजिए, वो आपकी इच्छा है, कोई मैटर नहीं है। एचसीएफ चाहे डिफरेंस निकालो चाहे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने ए माइनस बी ले लिया और बी माइनस सी ले लीजिए, इसमें भी एच होगा इसमें भी एच होगा, मेरे माइंड में क्लियर है। एचसीएफ निकालिए इन दोनों का। देखिए 6475, 4984, 4984 और 4132, ये 4984 है, 4984 है, ये 84 है, 84 मतलब लास्ट डिजिट सबका गलत हो गया इनका, फिर से सब करना पड़ेगा मुझे इनमें। ठीक है, जल्दी से सब कर लेते हैं। देखिए 5 में से 4 गया, 1 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया तो कितना आएगा, 9 आएगा। 17 में से 8 गया तो 9 आया, 9 आया। ये 13 हो गया, 13 में से 9 गया तो 4 आया, 13 में से 9 गया 4 आ गया। ये 5 में से 4 गया तो 1 आया, 1491। अब इसमें से ये मैं माइनस करता हूँ, 4 में से 2 गया तो 2 आया, 8 में से 3 गया 5 आया, 9 में से 1 आया 7 आया, ये आ गया 752 और 1491 निकाले। ठीक है, किसका भाग दो इसमें, किससे जा रहा, 4 5 9 14 1 15, 7 5 12 और 2 12 2 14। ठीक है, 3 का भाग दे लेना उसमें, 3 का भाग दिया मैंने, 3 चौक 12, 3 हम 27, 3 हम 27, 2 3 7 21, ये आ रहा है 7 और 5 11, 2 और 9 11। ठीक, 3 गुणा 497 आ रहा है। इसका देखें ये क्या आ रहा है, इसका फैक्टराइजेशन बताइए क्या हो जाएगा, 4 गुणा इसका क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन, 4 एकम 4, 4 8 32, 3 4 8 32, 188 आया। मतलब इसके और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो 4 गुणा 4 चौक 16, 4 7 28, 47 छुपाया, एंड में 47 आया है, एंड में 47 आया है, इसमें 47 आया इसमें, एंड में इसमें भी 47 आ सकता है। एक सेकंड रुकना, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अगर मैं 47 मानूं तो एक सेकंड, इसमें कहीं ना कहीं गलती हुई है, एक सेकंड में फिर से कंफर्म कर लेता हूं। 6475, 4984 और 4132 इंग्लिश में गलत लिखा गया, 6475, 4984 और 4132। ठीक है, 5 में से 4 गया 1, 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया तो 5 सही आ रहा है, ये तो 8 और 7, 17 में से 8 गया तो 9 आएगा। ठीक है, तो ये 63 हो गया, 63 में से 13 में से 9 गया तो 4 आया होगा, 5 में 4 गया 1 सही आया, ये वाला सही संख्या लिखी है मैंने। और ये वाली 4 में से 2 गया 2 आया, 8 में से 3 गया, सॉरी इतनी बार गलत करने के लिए क्वेश्चन को जरा गौर से करते हैं एक बार। 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 3 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 752, 84 सही लिखा है। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 1 गया 7। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से सॉल्व कर लेता हूं मैं से। 4 का भाग दिया, 4 एकम 4 का भाग दे रहा हूँ, 4 एकम 4, 4 8 32, 3 4 8 32, 4 का इसमें किसका बचना हो, 4 13 1 14 1 15, 3 का भाग देता हूँ इसमें भी, 3 चौक 12, 3 हम 27, 2 3 7 21, 497 अभी भी आ रहा है इसमें, बार बार 497 आ रहा है। अब इसमें भाग देता हूँ मैं, 2 का दे लेते हैं, 4 का ही दे लेता हूँ, 4 का तो 4 चौक 16, 4 27 47 आ रहा है अभी भी, 64 47 आया अभी भी इसमें 47 क्यों नहीं आ रहा, शायद हो सकता है डेटा में मिस्टेक हो। एक बार आप करके बताइए, अगर आपका सही आ जाए तो मुझे आप कमेंट में बता देना सर ऐसे होगा। हो सकता है इसका डेटा या मिस प्रिंटिंग, क्योंकि अगर एक भी डेटा अगर माइनर सा भी गलत हुआ होगा मैं इसे करके आपको बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, पिन कर दूंगा इसमें मतलब ये वाला क्वेश्चन है तो इसका जो एग्जैक्ट डेटा होगा ना ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा, इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को इसके डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। क्लियर, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा कि जो भी गलती रही होगी उसमें। देखिए ये वाला करके देखते हैं, उसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, नए वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखना, इसको भाग किया जाता है x से और विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल बाय बचता है। शेषफल कितना बाय होता है तो x माइनस बाय का मान बचता है। ये देखिए, अब सॉल्व करते हैं इसे शानदार तरीके से, देखना जरा। देखिए संख्या क्या है, 6892, 6892, 7105 और 75 31 ये संख्या है। ठीक है, क्या करें, सबसे पहले क्या कर देते हैं इनका
डिफरेंस ले लेते हैं। इनका डिफरेंस बताइए कितना आएगा। 5 में से 2 गया, 3 आया, 10 में से 9 गया, 1 आया, 70 में से 68 गया, 2 आया। इनका डिफरेंस ले लेते हैं। इसका ये वाली बढ़ी है तो इसमें से ये जाएगा 11 में से 5 के 6 है, 2 में से जी के 5 में से 426, 213 और 426 आ गए। ठीक है, अब मुझे HCF लेना है 213 और 426 का। HCF बताइए कितना आएगा। 213 और 426 का HCF बताइए कितना आएगा। देखिए मैंने देखा क्या कि सर ये जो पहले इन दोनों का और ले लेता हूँ, सॉरी इन दोनों का और HCF ले लेते हैं एक बार ताकि मैं क्लियर कट हो जाऊंगा। C माइनस C, देखिए 11 में से 2 गया तो 9 आएगा, 11 में से 2 गया तो 9 आया, 12 में से 9 गया तो 12 में 9 गया 3 आएगा, 74, 74 में से 68 गया, 74 में से 68 कितना, 74 में से 68 गया, 2 और 4 6 आएगा, 639। ठीक है, अब आप बताइए इन तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा। मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है क्या, 13 दूनी 26 और 13 तिये 39, इसका गुणा 2 और इसका गुणा 3। ठीक है, मतलब 213 इसका HCF है। क्यों सर, क्योंकि HCF होगा, क्यों होगा बताइए, क्योंकि जो 213 है ना वो इसको भी भाग दे रहा है, इसको भी भाग दे रहा है और इसको भी भाग दे रहा है, इसीलिए 213 इसका HCF होगा। इतना क्लियर। ठीक है, ये मैंने HCF निकाल लिया। अब मैंने ये HCF निकाल लिया, मुझे शेषफल बाय शेषफल निकालना है। बाय शेषफल कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए ये x का मान है, अभी ये एक ऐसी संख्या जो भाग देने पर सेम रिमाइंडर देती है, लेकिन वो सेम रिमाइंडर क्या है वो भी मुझे बताना है। देखिए कैसे पता करूंगा, मैं 213 का भाग दे देता हूँ, किस में दे देता हूँ, सिंपल कौन सा नंबर है इनमें से, 6 8 9 2 दे देता हूँ, 6 8 9 2 में भाग देता हूँ। बताइए कैसे जाएंगे। 2 चौक 2 तिये 6, 3 का भाग दे देता हूँ, 13 तिये 39 और 2 तिये 6, 0 8 में से 3 गया 50 आया, 2 हाथ से ले ली मैंने। ठीक है, 2 का कितनी बार में जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 2 चौक 2 दूनी 4, 2 3 6 ज्यादा होगा, 2 बार में ले लेता हूँ। 2 बार में कितना आएगा, 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, 12 में से 6 गया 6 आया, 9 में से 2 गया तो 7 आया, 76। रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर कितना मतलब बाई की वैल्यू कितनी आई है, 76। बाई की वैल्यू आई है 76। मेरे से x माइनस बाय पूछा है, 213 माइनस 76 कर दीजिए, 213 माइनस का 76 करिए, 13 में 6 गया 7 आया, 10 में 7 गया 3 आया, 137 आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्या क्वेश्चन आपको क्लियर है समझ में। ठीक है, समझाते हैं पहले एक बार फिर से रिपीट करता हूं। क्या उसने मेरे से बोला था कि x सबसे बड़ी संख्या है जिसका मैं भाग देता हूं तो बाय शेषफल आ रहा था। वो हर बार क्या बोल रहा था, r शेषफल आ रहा है, r शेषफल आ रहा है। अब की बार बोल दिया उसने नहीं, बाय शेषफल आ रहा है, बाय शेषफल आ रहा है। वो बाय क्या है वो निकालना है और x का भाग हर बार दे रहा हूं मैं, तो पहले मैंने x निकाला, फिर मैंने नंबर में भाग दे के बाय निकाला, फिर मैंने x और बाय को जोड़ा। x कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, कैसे निकालते हैं, इनका फिर इनका डिफरेंस लेते, तो ये आया और ये आया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मैंने इनका HCF निकाल दिया, इनका HCF आया 213, मतलब 213 मतलब समझना 213 एक ऐसा नंबर है जो इसमें और इसमें भाग देने पर सेम रिमाइंडर देता है आर, मतलब सॉरी बाय रिमाइंडर देता है सेम रिमाइंडर। लेकिन ये बाय क्या होगा, ये तो तब पता चलेगा जब मैं 213 का भाग इसमें दूंगा। तो मैंने 213 का भाग इस वाली संख्या में दिया, 213 का भाग इस संख्या में देखा तो रिमाइंडर मेरे पास 76 आया। मतलब ये जो रिमाइंडर है एक्चुअल में यही बाय की वैल्यू है। तो मैंने एक्स और बाय को ऐड कर दिया, मेरे एक्स और बाय को ऐड किया तो पता चला 137 है और ये मेरे से पूछा था। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो मैंने इसमें डाला ही नहीं है, इतने शानदार क्वेश्चन है, देख लीजिए ये हुआ सा बना दिए पूरे में। क्या मजा आया आपको क्वेश्चन में, बस इतना बताइए। बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है, मतलब इससे बाहर क्या ही पूछेगा आप देख लीजिए खुद, मतलब आप अज्यूम कर लीजिए। देखिए मतलब आपने शायद पढ़ा होगा कहीं पे, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो नॉर्मल जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वो ये रहता है कि x का भाग देने पर सेम रिमाइंडर आता है, x की वैल्यू बताइए। अभी तक क्वेश्चन आया ही नहीं है ऐसा, तो x का रिमाइंडर क्या है, इतना सिंपल नहीं पूछेगा वो। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना डिफिकल्ट देगा कि x की वैल्यू तो पूछने लायक छोड़ेगा ही नहीं आपको। ठीक, ये वाला फिर से देखिए CGL मेंस का क्वेश्चन है, ये CGL मेंस में पूछा जाता है डायरेक्ट सीधा। अब देखिए आपकी स्पीड देखना, क्या अब आपकी स्पीड खुद देख लेना आप कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में, समझना आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में कितना इंप्रूवमेंट हो चुका होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल में। और दूसरा आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी अब कि आप बिल्कुल देखते से क्वेश्चन कर पाओगे। देखना, करें इस क्वेश्चन को, फिर आप पढ़ लीजिए फिर मैं करके दिखाता हूँ, आप पढ़ लीजिए फिर मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। इतनी शानदार कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने इसमें सारे के सारे। ठीक है, करते हैं। CGL मेंस का क्वेश्चन है। अब देखना
1062, 1134 और 1182। डिफरेंस लूँ मैं इनका, इसका और इसका लेते हैं। 4 2 3 में 13 में से 6 गया तो 7 बचा। इसका डिफरेंस लिया, 12 में से 4 गया तो 8 बचा। 12 में 4 गया 12 में 4 गया 8 आया, 7 में से 1 गया, 7 में से 3 गया तो 4 आया। 72 और 48, इनका एलसीएम बताइए, एचसीएफ बताइए क्या होगा, एचसीएफ बताइए क्या होगा। मैंने देखा सर 48 और 72 में आ जाता है 12 का भाग, 12 चौक 48, ठीक है। 24 का भी तो जाता है 24 3 जा 48, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, मतलब इनका एचसीएफ 24 आ गया। मतलब 24 एक ऐसा नंबर है जो इसमें डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बाय देगा, ठीक है। अब रिमाइंडर बाय क्या होगा, कैसे पता चलेगा। 24 का डिवाइड 1062 में दे लेता हूं मैं, 1062 में दे लेता हूं, ठीक है। मुझे पता है 24 4 जा 96 होते हैं, 10 रिमाइंडर बचेगा, ये मैंने 2 लिया। 24 4 जा 96 होते हैं, रिमाइंडर बचा कितना, 6 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर बाय की वैल्यू क्या आई, बाय की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये एक्स की वैल्यू थी, मतलब एचसीएफ एक्स, ये और ये बाय आ गया। सर आप बताइए एक्स माइनस बाय क्या होगा, बताइए। 24 में से 6 गया, 24 में से 6 गया तो क्या, 24 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 2 18। एक सेकेंड, अब क्या गलती हो गई, ये 24 है, सब कुछ क्लियर है इसमें, देखना 11 62, 24 का भाग दिया मैंने, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 82 और 82 है 100, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 6 गया तो 2 और 1 में से 1 गया 120, 24 ही आएगा। एचसीएफ तो सही आया है, यहाँ गलती कर दी, चतुर्भुज देखो सही आया है, 96, 4 और 6 10 सही आया है, 2 सही है, 24 चौक 96, 4 हो तो 6 भी सही आया है, ये रिमाइंडर भी सेम आया है, 6 4 घटाया 18 ही आएगा, 18 आंसर आएगा, 18 इसका, 18 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर इसका, 18 आंसर है, देख लीजिए। विभाजित किया जाता तो हर बार शेष बाय आता है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा इसका, 18 आंसर आएगा, क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मतलब सेम पैटर्न है, हर बार क्वेश्चन देखोगे ना आप तो सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इतने शानदार शानदार। देखिए ये वाला करके बताइए। मान लिया कि n वह अधिकतम संख्या है जिससे इन तीनों को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष प्राप्त होता है, तो n की संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत से टीचर ये पैटर्न टफ होता है इसलिए इसके कम क्वेश्चन कराते हैं, कम करवाते हैं, या फिर इतने सिंपल कराते हैं कि वो 1 लाइन में हो जाए, इतने सिंपल कराते हैं। मैंने देखा कि आप देखोगे ना तो एक क्वेश्चन इतना भी आता है क्या कि 42 और 74 में ऐसे नंबर बताइए भाग देने पर सेम रिमाइंडर आए, ये पूछा जाता है, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखोगे ना इतना सिंपल क्वेश्चन करा रखा है, जबकि ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, बंद हो चुके हैं ये आना। ये वाला देखिए, भले ही क्वेश्चन को टाइम लग जाए डिफिकल्ट में, लेकिन क्वेश्चन भाई करना जो एग्जाम में आए सीधा। देख मान लिया कि n अधिकतम संख्या जैसे 1305, 4665, 6905 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष फल आए। अब देखना इसे क्या दे रखा है, 1305, दूसरा 4 6 6 5 6 9 0 5, क्लियर, ठीक है। इनका डिफरेंस लेता हूं मैं, डिफरेंस ही लेना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 6 और 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, 4 में से गया 4 में से गया तो 3 आया, 3360। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 5 में से 5 गया 0, हाँ 10 में से 6 गया तो 4, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गया तो 2244। इनका एचसीएफ बता दीजिए मुझे, तो बस इनका एचसीएफ क्या होगा बताइए। देखिए आंसर में 0 आएगा, क्यों आएगा सर, 0 का भाग इसमें भी जा रहा है, 0 का भाग इसमें भी जा रहा है, आएगा 0, ठीक है। ये 0 हटा दिया मैंने। 336 और 224 का क्या आएगा बताइए, 336 और 224 का मैं इसमें क्या लगा दूं, 8, ये फैक्टर कर रहा हूं मैं, 8 चौक 32, 1 8 दूनी 16, 8 का फैक्टर कर, इसमें 8 का भाग जाएगा क्या, 8 दूनी 16, 16 8 नहीं चला जाएगा, 8 दूनी 16, 16 हो गया, 4 हो तो 6, 8 8 60, ठीक है। अब मैंने देखा ये इसमें क्या आएगा, 2 गुणा 21, ये कितना आएगा, ये 2 की घात 3 गुणा 2, ये 1 सेकेंड 2 की घात 3 लिख दिया, ये 4 7 28 होगा, ये 4 7 28, ये 4 7 28 होगा। ये इसके फैक्टराइजेशन कर दिए, ये इसके फैक्टराइजेशन कर दिए मैंने, ठीक है। अब बताइए इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, ये तो आपको करना आता है ना एचसीएफ से,
इसका ये तो करना आता है ना आपको? सर बिल्कुल आता है। देखना, मैंने देखा 8 दूनी 16 इसमें, इसमें है 16। मैंने देखा सर 2 की घात 2 और 2 की घात 1 इसमें भी, मतलब 2 की घात 4 इसमें भी है, 2 की घात 4 इसमें भी है, मतलब 16 आंसर आएगा। ठीक है, इसमें 21 है, इसमें 7 छुपा है, इसमें 7 है तो 7 भी आएगा, 7 भी आएगा। ठीक है, और एक जीरो एंड में तो जीरो आएगी। 16 सत्ता 7 चंग 42 2 7 7 चंग 42 2 4 आए 7 चंग 16 सत्ता 112 और एक जीरो लग जाए 1120। कितना आंसर आया मेरा? 1120। 1120 आंसर आया। कितना आया? 1120। अब बताइए, उसने पूछा है कि इस संख्या के अंकों का योग 2 और 1 3 और 1 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। 4 इसका सही आंसर आ जाता है। क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, शानदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था, बिल्कुल सर, मजा आ गया, इतना शानदार। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बताता हूं मैं आप में, देखना, मुझे इसमें 3360 और 2240 का मुझे वो चाहिए था, क्या? HCF चाहिए था। देखना, मैंने देखा ये 33 है, ये 22 है, ये 60 है और ये 20 है। क्या आपका दिमाग ये नहीं चला 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 20 दूनी 40, 20 तिया 60? ऐसे भी तो कर सकते हो आप, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ऐसे भी तो निकाल सकते हो आप इसका HCF। एक तरीका हो गया, फैक्टराइजेशन करना भी सीख लिया आपने कि इतने बड़े नंबर का इतना सिंपल करके HCF। ठीक है, वो तरीका मत अपनाना। कौन सा वाला? ये वाला। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8 जीरो, 2 से काटा 4 2 जीरो, 2 से काटा 210 आया, 2 से काटा 2 एकम 2 जीरो 5 आया, 3 से काटा तो 3 तिया 9 ती 5 15 आया, 5 से काटा तो 7 आया। इतना बड़ा मत करना, ये मूर्खता मत करना कभी क्वेश्चन करते समय, इतना मत करना। अगर कर पाओ तो ऐसे करना, या लॉजिक लगाना, या अगर फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़े तो ऐसे करना, इससे ज्यादा ऐसे कभी मत करना एग्जाम में। क्या आधे से ज्यादा डिफरेंशियल तो आपको तब हो जाएगा जब आप इतना कर रहे होगे, इतना टाइम जा चुका होगा आपके क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, मजा आया क्वेश्चन को आपको? बिल्कुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। इसे देखिए, इसे देखिए एक बार, इसे करके दिखाइए, इसे करके दिखाइए आप एक बार। देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यदि वह शेषफल जो इनको बड़ी से बड़ी संख्या को d से विभाजित करने प्राप्त होता है तो d माइनस आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन बन गया। क्या? d से भाग दे रहा हूं और r रिमाइंडर आ रहा है तो d माइनस आर ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? सेम पैटर्न, सेम तरीका समझना। बढ़ते हैं। ठीक है, देखना, अब देखना क्या दे रखा है, 6 4 3 5 7 3 0 6 8 7 9 7 8 7 9 7 73 0 6 64 54, ये गलत लिख दिया मैंने, 64 54 है ये, 64 54 64 54। ठीक है, 6454 और 73068796। ठीक है, अब मैं इनका डिफरेंस ले लेता हूँ। ये डिफरेंस लिए, 6 में से 4 गया तो 10 में से 5 गया 5 आया, 12 में से 4 गया तो 8 आया, 12 में 4 गया, ठीक है 852 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लिए 7 में 6 गया 9, 7 में से 3 गया तो 4, 8 में 7 गया 1, 1491। ठीक है, एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ, 13 चौक 92, 13 7 91। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक, अब देखना, अब मैंने देखा क्या, मैंने इस पे फोकस किया 91 पर। मुझे क्या चाहिए अब? HCF चाहिए मुझे। किस किस का HCF चाहिए? इसका और इसका चाहिए। ठीक है, डिफरेंस लेके HCF निकालते, इतना क्लियर होना चाहिए आपको, इतना क्लियर है। अब देखना, मैंने देखा सर ये 52 है और ये 51 है। मैंने देखा कि 13 चौक 52, 13 7 91, 13 4 जा 52, 13 7 जा 191 होता है। इतना क्लियर है सर? बिल्कुल सर। देखना, 13 4 जा होता है ये 4 बार, तो ये देखो इसका मल्टीप्लाई 4 में करो तो 2 4 जा 8, 13 4 जा 52, 2 7 जा 14, 13 7 जा 91। मतलब इसका HCF मैंने निकाल लिया कि इसका HCF 213 आ गया। इतनी आसानी से निकाल दिया मैंने। अब सोचिए, इसमें भी भाग जा रहा है और इसमें भी भाग जा रहा है। क्लियर इतना? ठीक है, एक सेकेंड, अब इन दोनों का डिफरेंस भी लेना पड़ेगा मुझे, अभी इन दोनों का भी चेक करना पड़ेगा कि 213 वो भी जा रहा है क्या। निकालूं मैं डिफरेंस इसका और इसका? निकाल लें। 7 में से 4 गया 3, 9 में से 5 गया 4 आया, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, 8 में से 6 गया तो 23 43 आया। ठीक है, बताइए इससे चला जाएगा क्या?
194 193 अभी नहीं जा रहा शायद इसमें से, देखना 7 में से 4 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। अभी इसमें भाग नहीं जा रहा, 213 का डिवाइड इसमें नहीं जा पा रहा शायद, देखते एक बार मैं 23 43 में 213 का भाग दे देता हूँ, 213 का, ताकि मुझे पता चल जाए। 213 4 में 3 गया 2, 3 लिया, 213 जा रहा है, 11 बार में जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है? 11 बार में। अब मेरा क्लियर हो गया क्या सर? मेरा क्लियर हो गया क्या 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 क्लियर हो गया कि 213 इसका HCF आ गया। कितना आ गया? ये इसका D की वैल्यू आ गई HCF, ठीक है। ये क्या आ गया? HCF। अब देखिए, अब मुझे पता करना है कि इस संख्याओं में भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है, ताकि 4 की वैल्यू निकाल पाऊँ, ठीक है। तो मैं 213 का भाग इसमें दे देता हूँ, 6 4 5 4 में बिल्कुल दे लेते हैं। देखिए 4 का भाग 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 बार में दे देते हैं। 13 3 39, 3 दूनी 6, कितना बचा? 6, रिमाइंडर बचा 64। कितना रिमाइंडर बचा? 64। R की वैल्यू 64, D की वैल्यू 213, D माइनस R पूछा है मेरे से, D माइनस R कितना आएगा? 213 में से 64, 13 में से 4 गया तो 7 आया, कितना 9 आएगा, सॉरी 13 में 4 गया 9 आया, 20 में 6 गया तो 13 आया, 139। कितना आएगा? एक सेकेंड रुकिए, 13 में से 4 गया 9 आया, 20 में से 6 गया तो 14 आएगा, 149। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार देख लीजिए क्या आपको क्वेश्चन ये क्लियर है? 149 आ जाएगा मेरे पर। क्लियर? समझ लीजिए एक बार अच्छे से, शानदार क्वेश्चन है ये भी, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक। देखिए एक बार और प्रोसेस समझा देता हूँ। क्या? पहले मैं इन तीनों का डिफरेंस लेता हूँ, तो ये और ये 3 डिफरेंस आते हैं। फिर मैं इनका HCF फाइंड करना हूँ, इसका HCF फाइंड कर लिया मैंने, ये HCF मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब मैंने HCF फाइंड कर लिया तो HCF पता चल गया मुझे, मतलब इनमें मैं तीनों में डिवाइड दूंगा मैं, तो डिवाइड देने पर इतना रिमाइंडर आएगा मेरे पास, इतना, तो ये R आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या रहता है क्या कि H से भाग देने पर R रिमाइंडर हर बार आता है, जो हर बार रिमाइंडर आता है ना वो 64 होता है, और जिससे वो डिवाइड करता है वो 213 है, ठीक है। दोनों नंबर बता दिए मैंने, इतना क्लियर हो चुका है आपको, ठीक है।